जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। देखते ही देखते काल कितनी शीघ्रता से संक्रमित हो गया है, मुख मोड़ लिया है और जाने कैसा विकराल रूप धारण किया है कि मानवता नाम की कोई चीज ही दिखती नहीं है। चीन का एक जीव फिलोसोफर दार्शनिक विश्व भ्रमण के लिए निकला था, ह्यून सैंग। उसने भारत के बारे में लिखा है एक जगह, एक काव्य के रूप में, कि कैसा यह देश महान है। यहाँ पर कोई राहगीर थक कर आए और सामान्य पानी का संकेत करे, यहाँ पर प्रेम से हाथ पकड़कर पीठ पर हाथ रखकर घर में ले जाते हैं और इतना बढ़िया मेवा डाल डाल के उसमें दूध आदि कहते पिलाते हैं, भोजन की बात रखते हैं, वहाँ पर रहने की बात करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो कल्पना लगती है। एक काल वो था और आज एक काल यह है कि माँ बाप एक एक टुकड़े के लिए तरसते रहते हैं। एक काल वह था जब जैनी के सामने कोई भी अन्याय नहीं कर सकता था, और आज ये तकलीफ है, अन्यायवानों में जैनियों का नंबर सबसे पहला है। और लूटपाट का क्षेत्र भी उन्होंने कुछ जैनियों को ही बना रखा है। बहुत ही तकलीफ होती है मुझे। धर्म के क्षेत्र में भी विचार करो, आपको इतना रुपए देना पड़ेगा, आपको ये रूम मिलेगी, आपको ये करना है, इसके लिए इतना भरना आपको। कितना प्रोफेशनल हो गया है, ऐसा लगता है गरीबों का काम ही नहीं अभी धर्म करना भी। और फिर हम रोते रहते हैं कि तीर्थों में कोई नहीं आता, मंदिरों में कोई नहीं आता, सब खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए, लोगों की रुचि खत्म हुई। काल कितना संक्रमित होता जा रहा है। पहले हमारे जमाने तक भी देखते थे, जब बहुत छोटे थे, माँ की गाली नहीं देना, माँ की गाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और अब ये स्थिति है, मिनट मिनट में माँ बाप को ही इतनी भयंकर गालियां देता है। इतने उपेक्षित जैसे बैठे हैं जो सबसे सम्मान्य पद पर जिनको आज बैठना चाहिए था। सामने नहीं आना जब मेहमान आते हैं। अब कमरे में कितने बार कहा है आपको, बैठो वहां पर। श्रवण कुमार और रामचंद्र जी जैसे सुपुत्र होते थे, वो सब कुछ अकारण ही कितना परिश्रम कर जाते थे। राम का वैसे कुछ भी कारण नहीं था, लेकिन पिताजी की इच्छा हुई है, डोंट आस्क व्हाई एंड हाउ। आज अकारण ही माँ बाप उपेक्षा की विषय वस्तु बने हैं।
एक काल ऐसा था, अपन थोड़ा पढ़ेंगे, आंखों में वाकई में आंसू आते हैं। गोपाल दास जी को पढ़ते हैं, मुख्तार जी को पढ़ते हैं, वर्णी जी को पढ़ते हैं। इन तीनों विद्वानों ने बहुत काम किया इस क्षेत्र में, इतना विरोध झेला, मन में बहिष्कार, मन में बहिष्कार। थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई, बॉयकॉट कर देते थे समाज में से, और उसकी दुर्दशा यह हो जाती थी। एक वर्णी जी के इसमें आया है, मैंने कभी बताया था क्या, बूढ़ी माँ का 80-85 साल का, और उस पर यह आरोप लगा दिया किसी ने, वो ये अंडा ले आई मंदिर में, और सबको ये प्रमाण देती रही, भाई मैं इस उम्र में कहा से न, कौन करके लाया, कौन क्या, गिड़गिड़ा रहे, देव दर्शन बंद, आ नहीं सकेंगे, जाओ। फिर सब वो पूरी फैमिली आती थी, लौटती थी आकर, फिर उनको कुछ गलती नहीं होते हुए भी अब किसकी चलनी, पंच जो निश्चित करते थे उनको कितना गांव को पक्का भोजन देना, फिर इतने दिन ऐसा करना, उतने दिन वैसा करना। एक काल वो था जो लोग तड़पते थे, हमको जिन मंदिर से दूर किया, अब हमको चाहे जो सजा दो, हमको ये सजा न दो, हमारा मोक्ष मार्ग खत्म। और आज हम कितने परेशान होते, भैया चलो मंदिर, चलो मंदिर, चलो मंदिर। वो कहते पत्थरों में क्या रखा है। भावनाएं एकदम संक्रमित हो गई है। मैंने थोड़ा अभी कहा है, कुछ कुछ हमारी मनोवृत्ति इतनी खराब हुई धर्म के क्षेत्र में भी, एकदम चुप जाता है। जो भी हो, आज क्या, अब किस प्रकार सुधार हो सकता है, बात तो इस पर चर्चा करनी है। और सुधार के स्तर पर हम ये नहीं देखें कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और इनको ये करना चाहिए था। इंटरव्यू में वो बालक इतना ही बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पिताजी गरीब है। मैं बहुत सोचता रहा कि अपन बोले कुछ, भाई मैं अफोर्ड करूंगा तुमको, लेकिन मैंने सेट करके रखा है इस साल मुझे क्या करना है, उस पैसे का ऑलरेडी सेट करके रखा था। मैं इतना धिक्कार स्वयं का अनुभव हुआ कि एक जैन बोल रहा है, वो चूक सकता है हमेशा हमेशा के लिए धर्म से, और ऐसा कुछ नहीं, हम सब बैठे हैं, किसी को पैसे की वैसे कमी नहीं है, और संकट पड़े लाखों खर्चा कर सकते हैं हम, चाहे जहां यूजलेस, हम चाहे जहां कुबेर बनने को तैयार है, कोई पंचकल्याणकों की आवश्यकता नहीं है उसके लिए, कोई कुछ नहीं। तो मैं बोल पड़ा, यदि पैसे की पूर्ति हो तो मैं पढ़ना चाहता हूं। और तो मैं तो एक एक बात तो इसी दृष्टि से विचार करता हूं, ये धर्म के डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चे में। लेकिन बहुत मैं विचार भी करता हूं कि कुछ हमारा भी मोह, लेकिन मोह ही है। अभी कुछ दूसरा कारण कहकर, हमको 2 बच्चे होते, 3 बच्चे होते, अपन क्या क्या नहीं करते, सब करते हैं। हम जहां पर खड़े हैं, अभी नई पीढ़ी को संस्कार कैसे हो सकते हैं। पहले तो हर जगह मैं एक ही बात कह रहा हूं, पहले हम संस्कारित होए तभी काम आगे बढ़ेगा। घर के 4-5 जन हैं, पहले उनको संस्कारित करें। मैं आपको पहले भी बताया होगा, घर पर भी मैंने कह रखा है, जिस दिन आपका 4-5 घंटे अध्ययन नहीं कर पाओगे, मैं एक ही बार भोजन करूंगा, अब चाहे जितना रोते रहना। और ज्यादा तकलीफ हुई, मैं एक भोजन में से भी, वो तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ऐसा कमजोर है, तो मैं एक भोजन तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसमें बहुत कटौती करूंगा। अध्ययन नहीं हुआ, बस हम आज भोजन नहीं करेंगे। हमारा घर पहले नहीं सुधरेगा तो सुख चैन कैसे होगा हमको। मैं निरंतर बताता था, देखो वो लड़की देखो बेटा, वो लड़का देखो, उसकी उम्र 8-9 साल होगी, बहुत किया है मैंने। क्या कर रही है, जीवन का डॉन, DOWN, अभी जीवन का उदय ही हुआ है उनके, और उनको क्या देखना पड़ रहा है, यार टोकरी उठाओ, पत्थर भरे, यहाँ पर पटको, यहाँ पर उठाओ। सेंटरिंग के काम में आप जाओगे, देखोगे सेंटरिंग के काम चलते रहते हैं ना। अभी जिन्होंने जीवन में, जिनको कुछ भी नहीं पता, अभी जिस उम्र में, कितने खेल कूद की उम्र जिसको हम समझते हैं, उनकी उम्र कोरी उसमें चली जाती है। गवर्नमेंट सब कह रही है एम्प्लॉयमेंट मत कराओ, नहीं कराओ तो क्या कराओ। और तो और ये तो बहुत अच्छी बात है, माँ बाप कराते हैं तो,
और तो और माँ बाप भीख मंगाते हैं। मैंने आपको एक घटना सुनाई थी ना ट्रेन की, कितनी पिटाई लगाती थी माँ उसको, जाओ तो मांग रहा। वो बहुत छोटी बच्ची थी, 4-5 साल की, अमृत था माँ के हाथ में, वो एक कोर खाती थी और 5-6 जन से भीख मंगवा कर लाती थी, और खाना, मम्मी मम्मी झापड़। देखो देखो बेटा कैसी स्थिति है बाहर। हम निरंतर बच्चों को ऐसी स्थितियां दिखाए। एक थोड़े दिन पहले ऐसा भी हुआ था हमारे ही चेतन बाग के बाहर खनियाधाना में। खनियाधाना से थोड़ी दूरी पर एक दिन ऐसा हुआ कि एक घर में एक पुरुष का किसी पर स्त्री के साथ कोई संबंध था, वो पत्नी ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उसने सबसे पहले पत्नी को पकड़ा, पत्नी को वही खत्म कर दिया। और बच्ची आई बीच में, बच्ची ने देख लिया, बच्ची को भी खत्म कर दिया। वो सब की सब लाशें थी, एक साथ 3 लाशें थी घर की। सबकी लाशें एकदम बिल्कुल ऊपर से नीचे दिख रही थी। चेतन बाग से छत पर से देखते थे। और अभी केस सामने पुलिस स्टेशन है वहां पर, चेतन बाग के जहां पर मैं था ना खनियाधाना, बिल्कुल सामने पुलिस स्टेशन, इसलिए कोई भी केसेस बनती थी आंखों से दिखता था स्पष्ट ही सामने क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। तो 3 लाशें ऊपर से दिख रही थी। बेटा ये देखो, इसने अपने बच्चों को मार डाला। हमने आपको जीने की कला सिखाई, और फिर उसको लगता तो कुछ, पापा जी कल जो आप बात कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हम कहने में कभी कचास नहीं करो। कभी फिर तुमको ये लगेगा हमारे पापा जी ने हमारे लिए क्या किया, कितने कितने कमाते हैं। बेटा हमने आपके लिए कमाना छोड़ दिया, ये कितना बड़ा करना है, हमने सब एक कर दिया। हमने हमारे माँ बाप तक को गौन किया है। और क्या चाहते हो? हालांकि उनका स्वास्थ्य जब तक ठीक है तभी तक बाहर रह सकते हैं, लेकिन माँ बाप को गौन करके भी, मैंने कहा ना प्रेम का झुकाव निरंतर नीचे की तरफ बहता है। अब ये बात दूसरी है, कोई भोगों की पूर्ति की बात नहीं है, बिल्कुल केवल एक संस्कार की मंजूषा है, संस्कार का मानस है, उसके पीछे बढ़े। और निरंतर पापा मम्मी को तो लगे ही है, और उनको पूछ के ही कोई भी डिसीजन लेते हैं। आप रहेंगे हमारे साथ जीवन भर, हाँ, तब कदम उठाए, नहीं तो एक भी कदम हमने वैसे नहीं उठाया है। जो भी हो हर घड़ी में हमें देने का प्रयास करें बच्चों को, क्योंकि यही एक उम्र होती है। विदेशों में एक प्रयोग किया गया, पानी उबालने के लिए रखा गया। वैसे पानी आ गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने की तो बात ही नहीं है, खैर 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो 60 डिग्री जब हुआ, एक मेंढक को लिया और मेंढक को उसमें डाला। जैसे मेंढक को उसमें डाला, एकदम उछल कर बाहर आ गया। हाउ कैन इट टॉलरेट? वो कैसे बेयर कर सकेगा इसको? और उन्होंने दूसरा एक प्रयोग किया, उन्होंने मेंढक को रखा पानी में। एम्फीबियन कहते हैं इसको, जो जमीन पर भी रह सकता है पानी पर भी रह सकता है। उभय क्या कहते हैं उसको? उभयचर हिंदी का प्रॉपर वर्ड है इसको। तो पानी में रखा उसको, और धीरे धीरे मध्य आंच पर पानी को गर्म करना प्रारंभ किया। ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता रहा, 0 डिग्री 1 डिग्री। मैं बीच में और एक बात कहूँ आपको, मुझे बहुत तकलीफ होती है। जो शिविरार्थी है, अब वो तो कोई है ही नहीं, सुनने वाले तो है ही नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाए बात। जो शिविरार्थी वे तो पढ़ रहे हैं और रात दिन फिर बाकी के कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर उनको आना ही नहीं है। माँ बाप उनको दम से इतना भी नहीं बोल सकते आज, और आगे तो बोलने का सवाल ही नहीं है जब आज ही नहीं बोल सकते। आज वो प्रतिकार नहीं कर सकता है, तो आज ये अच्छा मौका था। और वैसे माँ का पल्लू नहीं छोड़ने की ताकत उसके अभी, और थोड़ा बहुत मम्मी मम्मी अभी चलता रहता है। और जिस दिन उसको मम्मी वैसे हे हो जाएगी, तब तो मम्मी का सुनने का कोई बात ही खड़ी नहीं होगी। ये ऐसा लगता है ये क्यों प्रेरणा नहीं करते अपने बच्चों को? बेटा ये इससे अच्छा कोई वो खराब है क्या? और फिर कोई रोज की बात तो है नहीं, एक प्रवचन एंड दैट कैन चेंज योर लाइफ। वर्णी जी, गोपाल दास बरैया का 19वीं साल तक की उम्र में उन्होंने देव दर्शन तक नहीं किया था, इतनी अरुचि भाव था। सामान्य रूप से एक बार
मंदिर में आए, उनको कोई विद्वान मिले, कोई बात हुई, बस इतने लगाव हो गया, बस वे प्रचार प्रसार में अग्रणी विद्वान हुए। कभी भी किसी का भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन तकलीफ बात यह है हम माँ बाप ही बचना चाहते हैं। अभी यहां से सहज राउंड लगा के बाहर निकलो और कौन कौन क्या क्या करता है देखते चलो, तो बहुत तकलीफ होती है। मतलब यहां आकर भी यहां तक नहीं आ पाए, ये अभाग्य की ही महिमा कही जा सकती है इसको, और तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन अपन कर क्या सकते हैं, अपना परिमाण करुणा तक है, वो रह जाती है। और ऐसा नहीं सुखी कोई है, अभी पूछे 1 सेकंड में फूट फूट कर रोना चालू होंगे, फूट फूट कर। और फिर वैसे आग पोंछने वाले भी कोई नहीं है इनके। वो हिम्मत, संबल, ताकत वो आएगी कहां से? एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, आंखों में आंसू लाना पाप है, आप करुणा नहीं धिक्कार पाओगे। दूसरे साथ कैसे दे पाएंगे जब आप स्वयं ही कदम आगे रख पाओगे नहीं। बाकी के लोग स्वर तो तब दे सकते हैं जब स्वयं गाना चालू करें। हमारी तरफ से उमंग कुछ ही नहीं है, और फिर दो घंटे इसमें चले जाएंगे, कुछ नहीं, सब ऐसा 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 है, और हमको लगेगा चलो दुख हमारा थोड़ा सा हल्का हो गया। और फिर दुख हल्का हो गया, और यही आदत लगती है, रोज 4-5 जन इकट्ठा हो गए, घर के बाहर बैठ गए, वो घर के बाहर आएगी, मोहल्लों गलियों में यही होता है, 3-4 घंटे एकदम बर्बाद। फिर उसके मन बहलता है। बहुत बड़ी तकलीफ है आज, मन बहलने की भी अब उनको हॉबी है। वो हम कहे भैया वाल्मीकि की हॉबी थी, क्या थी? वाल्मीकि की हॉबी क्या थी? उनको बस एक चस्का था, क्या था? रोजाना 1 जन मारूंगा और एक कंकड़ लाके उसमें डाल दूंगा, उसके लिए हॉबी है। वो हॉबी होती, किसी किसी की शॉपिंग होती है, हम शॉपिंग करेंगे। मन बहलने की अरे कोई निरापद बात चाहिए, इसलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था सुबह। बोलो, हॉबी के लिए आज के मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, बोलो, अनुत्पादक श्रम, जिसका प्रोडक्ट कुछ नहीं है, या अमीरों की बपोती है ये। इज इट द प्रिविलेज ओनली फॉर द रिचेस दीज हॉबीज? ऐसा कोई एक निर्वांछक, निर्वांछक कहने की अपेक्षा वो लाइन बोलिए आप, सुख कैसा चाहिए, वो अमूल्य तत्व विचार के बाद बोलो एक, जिसके दुख भरा, आगे बोलो, एक पर्टिकुलर शब्द है ना उसके लिए, एक पर्टिकुलर विशेषण जोड़ा है उन्होंने। ठीक है, आइए, मेंढक पर प्रयोग प्रारंभ किया और उसको धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते गए नीचे से, 0, 10, 15, 20, धीरे धीरे टेम्परेचर 75 तक किया गया। वो मेंढक अभी अंदर ही था। एक फलित होती है एक बात, क्या फलित हो रही है? हम भी एक काम कर सकते हैं, चाहो तो हम एकदम गर्म पानी में हाथ डाल के देखो, और थोड़ा पानी है और धीरे 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 गर्म हो रहा है, वो आपको उतना अटैक नहीं करेगा। मुझे संस्कार के ऊपर घटित करना है। एकदम आप उसको नए आदमी को एकदम देना चाहोगे, एकदम ऑपोजिट रिएक्शन हो सकता है उसका। कितना अच्छा होगा यदि बचपन से ही हमने ये कराया होता। एक कथानक आपने सुना होगा, कोर्ट में अपराधी को पूछा गया अंतिम ख्वाहिश क्या है, उसने क्या बोला? मां से बात करनी है, और किसी से बात नहीं की, मां को बुलाओ, और कान में बोलना है, और कान काट लिया। सब इसी के दायरे में है। प्रतिपल हमारे इसमें जाए कि बच्चे का समय कहाँ जाना है, और प्रत्येक समय उसको स्वाधीन बनाने की कला सिखाए और पराधीनता हटती जाए। इसलिए उसके जीवन में अभी बहुत ही कम पेरेंट्स है। वैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा था पद्मश्री अवार्ड विनर, पहले भी कहा होगा, डांसर ने कहा, हाँ? एक इंटरव्यू छप कर आई थी, पद्मश्री अवार्ड विनर, 6 साल पहले की बात है। अखबार में पूरी उसकी इंटरव्यू दी थी, तो
उसने पूरा बताया। मैं वहां की रहने वाली हूं, साउथ की थी, केरल की। तो उसने कहा कि मैं जब 5-6 साल की थी तब मैं बहुत अच्छी एबिलिटी थी मेरे में नाचने की, और कोई भी बुलाता मुझे नचवाता। घर वालों को पता चला, उन्होंने बहुत डांट दिया, नहीं चलेगा नाचना। मैंने पहले भी कहा था डॉक्टर साहब के सामने, शुद्धात्मा प्रभा टडैया, उसे एक बार नाची थी और उन्होंने इतनी जोर की थप्पड़ लगाई थी। डॉक्टर साहब बोलते हैं प्रवचन में, हमारा जीवन इसके लिए नहीं मिला है, लोक प्रदर्शन के लिए नहीं मिला है, ये हुआ सो हुआ, इसके बाद मटकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जो रस्ते छाप आदमी कर सकता है, जिसको कोई बल कुशलता नहीं है और शुद्ध परिचितानुभूता, या अनादिकाल से चल रहा है भोगों की प्रचुरता। अच्छा लगता है मतलब क्या होता है? अच्छा लगता है मतलब क्या होता है? शराबी को शराब पीना अच्छा लगता है, उसको कसा जाए, स्व पर कल्याणकारी कोई चीज है क्या उसमें? ठीक है। संस्कार का मूल अर्थ हम देखें थोड़ा सा, हम आते हैं उसकी तरफ। संस्कार ये संस्कृति शब्द से खड़ा हुआ है, संस्कृत का ही मूल शब्द है। संस्कृत भली भांति किया जाना। क्या किया जाना? मोल्ड होना एक प्रकार से, मन वचन काय की प्रवृत्ति। अब इसमें क्या हुआ ऐसा जिससे हमारा दुर्ध्यान हटे? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। और तो और कितने जनों का दुर्ध्यान में निमित्त हम बन रहे हैं। उसने इंटरव्यू में बोला कि माँ बाप ने बहुत विरोध किया इसका, फिर न चाहते हुए भी जब मैं 8 साल की हो गई, पड़ोसी के यहाँ कुछ शादी थी उनकी, वे मुझे चुपचाप ले गए। मैं तो इसलिए भी बता रहा हूं, ये नहीं समझना पेरेंट्स चले गए। हमारे घर में भी कोई ऐसा वातावरण हो, हमको पूरा प्रयास करके इसका अभाव करना चाहिए। और वहां पर वो नाचती रही उनकी शादी में, ये आ गई खटखटाने लग गई। इनको पता चल गया, इन्होंने कहा आपको घर में नहीं लेंगे। तो जिस पड़ोसन जो ले गई थी उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, हमारे यहाँ सो जाओ। अब वो तो उसको अच्छी लगेगी, तो रात उसने वहां निकाल ली। फिर सुबह फिर बहुत बात हुई, पंचों को ये पता चल गया। उनकी पंचायत बैठी, बिरादरी की उनकी, कोई जैन समाज की बात नहीं है ये। ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारी लड़की कल नाची वहां पर शादी में, कितने उम्र की थी? 8 साल। ये नहीं चलेगा, बॉयकॉट। अपन लोग नाचते हैं क्या? इतने गिड़गिड़ाए, वो इंटरव्यू में बोल रही है ऐसा। अच्छा हुआ, अच्छा उसको बोलना चाहिए ये सब। तो उन्होंने वो पंच के सामने गए, गिड़गिड़ाए, और हम जो भी होगा सब देने को तैयार है, कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, हमको दूसरा कौन है। कर लिया लड़की को घर में, और उसको जो देना था उनका फाइन वगैरह जिसको कहते दस्तूर है जो उनका, सब दे दिया। अब वो उसका बिल्कुल नाचना बंद हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। माँ बाप ने उसी शर्त पर उसको रख लिया और नाक कट गई हमारी। अब जब शादी हुई उसकी, मुंबई के एक वैसे एक्टर ही है, उसके साथ शादी हुई। तो एक्टर को यह पता चला कि शी इज अ वेरी गुड डांसर, तुमको करना चाहिए ये। मैं बहुत खराब शब्द में बोलूं, आप उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, छोड़ो बात को। ये कला जिसको कहते हैं, वो रोड रोमियोस का दिल बहलाने का काम तुमको करना चाहिए। सीधी बात ये, मैंने हल्की बात में बोल दी, समझ में आता है? उनके लिए तो कला है, तो फिर तुमको करना चाहिए। वो स्वयं पति बोल रहा है, अभी माँ बाप का तो कोई संबंध नहीं। उसने फिर से चालू किया, ये फिर से चालू किया, और फिर उसने पद्मश्री अवार्ड जीता था। तो उसके जो इंटरव्यू हुई थी तो उसको पूरा आप बीती वो बता रही थी। और मैंने कितना संघर्ष, मिट्टी पलित को क्या कह रही है वो, पूरी संस्कृति की मिट्टी पलित को वो ये कह रही है, मैंने कितना संघर्ष सहा है और आज जाकर मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले फिल्म्स में भी मैंने इनको काफी लिया है, 10th वाले तो है यहाँ है नहीं। फिल्म्स में भी पहले हीरोइन को नहीं लिया जाता था, डांस वांस की तो बात ही नहीं, हीरो हीरोइन में ही चलता था। मेल ओनली, सेम जेंडर की फिल्म बनी थी पहले।
काफी टाइम तक ऐसा ही होता रहा। इसलिए मैंने आपको तब भी कहा था, जब यहां पर अनाउंसमेंट एक बार कर रहे थे, याद आ रहा है? तो पर्यूषण पर्व में आए थे तो बोलते बोलते बोले, याद आ रहा है? वो बोले कि माफ करना, हम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए क्योंकि हमारे हॉस्टल में लड़की नहीं है कोई। वो कोई कुछ नहीं बोला उसमें, मेरे से नहीं रहा गया। तो मैंने कहा भैया मुझे थोड़ा बोलना है। सबको लगा पंडित जी और 1 घंटा ले रहे क्या? तो मैंने ये कहा भाई जो अभी आपने जो बोला अभी वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। तो क्या लड़कियां होती तो क्या लड़कियां पति पत्नी का रोल करके आती क्या? ये अपनी मर्यादा भी नहीं है। मैंने उसको कहा तुमको ये बोलना चाहिए, चूंकि हमारे जैनत्व की ये मर्यादा है कि हमारे यहाँ लड़का लड़की पति पत्नी का रोल नहीं कर सकती। कदाचित वे ही करे जो सगे भाई बहन हो, कदाचित। भाव बिगड़े बिना बिल्कुल नहीं रहता। अभी एकदम रिसेंट कोई न्यूज बोल रहा था, बराक ओबामा है ना, उसका भी पूरा नाम मुझे कल पता चला है, बराक ही है ना वो यहां पर आए थे ना कार्यक्रम में, यहां से कहीं दिल्ली से वो कोई उसको जाना, यहां से दुबई गए थे वो किसी को मिलने, तो वहां से कोई मर गया था बोलते हैं। तो वहां पर गया तो पूछा तो बोले आपको रुकना पड़ेगा, वो नमाज पढ़ रहे हैं, उसको रुकना पड़ा। आपको रुकना हो तो रुको, नहीं तो जाइए। बाद में उसकी पत्नी भी थी साथ में, शेक हैंड के इन्होंने हाथ आगे नहीं किया। देखो हमको लगता है इतना बड़ा आदमी आ गया हमारे पास, हम थोड़ा भी हाथ, थोड़ी 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 फॉर्मेलिटी के रूप में हम कुछ ना कुछ चाहते ही है दबना। संस्कृति की कितनी वाहवाह करनी पड़ेगी ऐसी। हाथ मिलाने का दस्तूर हमारे में नहीं है, दूर से ही जो आप करना चाहते हो। आज देखते हैं ये कैसे ड्रेस पहनते हैं माता, और बच्चियां भी बड़ी बड़ी हो गई है, उनको कुछ भी नहीं लगता। कितने मतलब कितना पैर खुले हैं क्या है, और कैसे अपनी डिसेंट पहना ओढ़ा होना चाहिए। बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। अब ये कब सुधरेंगे क्या मालूम। अब ये कभी आए, उनको कुछ समझे सुने। अभी जैसे फिल्म देख रहे वो उन्हीं की होड़ करते हैं। कहाँ तक आए? हमारी संतान है, उसका समय किस में जाए, कितना जाए, यह संस्कार का एक मूलभूत पार्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या था उसका आश्रम का नाम, कुछ पता है? शांति निकेतन, राइट। शांति निकेतन ने एक आश्रम खड़ा किया था, गुरुकुल भी खड़ा किया था, स्कूल खड़ा किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं ने। हालांकि ये सब एक विचारधारा के थे, ये गांधी जी वगैरह। एक सोशल वर्कर थे बहुत बड़े, और नोबेल प्राइज के विजेता है, आपको तो पता ही होगा सब एक एक चीज। गीतांजलि। तो इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लड़कियों से डांस करवाया स्टेज पर। गांधी जी को बिल्कुल नहीं सुहाया। गांधी जी की एक रिटर्न स्टेटमेंट गई थी उनको, तो उसको लेकर उन्होंने कहा था नहीं थोड़ी पब्लिक आती है और फिर थोड़ा सा पैसा जुड़ जाता है ट्रस्ट के लिए। उन्होंने कहा पैसे के लिए हमारे शील को गिरवी रखना यह अच्छी बात नहीं है। ये संस्कार के दायरे में हमारा बच्चा क्या कर रहा है, और भी समझ लेना सब। ये क्या बजाते रहते लोग घंटों घंटे, उसमें क्या बहुत तकलीफ होती है। घंटों उनके जीवन की अमूल्य घड़ियां। सुनो, सहज में कोई डेवलप्ड हो और सहज में कोई बजाए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई महामिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन यदि उससे कोई अच्छा काम आप कर सकते हो, आपको जरूर उसका प्रयास करना चाहिए। घंटों इसमें आप खराब करते हो, इसमें कोई सेंस नहीं दिखती है मुझे। बच्चों की जितनी भी धर्म से जुड़ी बातें हैं उसको आपको निरंतर प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। मैंने सुबह भी एक बात कही थी, कभी हमको आनंद खुशी नहीं हुई इस बात को लेकर, थ्रॉट फर्स्ट ही आई है वो। मेरा तो इतना भी कहना रहता है इनको कि आप उसको जाते समय ये मत बोला करो कि बेटा पेपर चेक करना बार बार, मुझे ये नहीं जचता। आपको अति लगेगी, बहुत ही अति लगेगी। और उसको बिल्कुल इसमें नहीं छेड़ना, क्यों अभी तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हुए खैर, लेकिन पहले। और कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना हमको किसी के साथ,
हमको तो आज भी याद है, मैंने उस दिन कहा, हमको दादाजी आज भी पूछते थे, कितने आज से, अब तो कब की बात है, हम 10वीं के पहले की बात कर रहा हूँ, दादाजी तो कब के चले गए। दादाजी जब यही पूछते थे हमको, पास हो गया, तो हमको बहुत तकलीफ होती थी, ऐसे पूछते थे तो तुम ऐसा लगता था आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मैंने कहा ना, मुझे सेकंड भी आएगा 10th में, एक सब्जेक्ट में मुझे 2-4 मार्क्स एक जन से कम मिले, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था उसको, इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई। मैंने कहा था आप लोगों को, और इतना सिर दर्द हुआ मेरा कभी नहीं हुआ था। और मैं ना प्राइज लेने को सहजता स्वीकार नहीं है, क्योंकि जिसमें हमने जीवन अपना स्थापित किया है, अब उसमें सहजता कैसे रहेगी हमारी। और हमने हटकर माना स्वयं को, स्पोर्ट्समैनशिप खत्म हो गई ना, और भाग्य की तो कुछ परिभाषा ही पता नहीं है हमको, और होना है सब निश्चित है। क्या इसमें क्या होता है। आलिया भोगासी आसावे सादर, बार बार बोल रहा हूं मैं, जो भी हमारे फेट में है। और फिर ये सब काय के लिए उत्पात है, ये सब पूरा एक ही बात उभर कर आती है, सब कुछ करना चाहते, करना काय के लिए चाहते हैं, सब पैसा के लिए। और फिर विनया थोड्यात गोडी ज्यादात लबाड़ी। विनोबा भावे थे, उनके माँ हमेशा कहती थी उनको, विनया थोड्यात गोडी, ये बहुत भारी जाएगा आपको, थोड्यात गोडी, थोड़े में बहुत आनंद और मिठास, गोडी मतलब मिठास होता है, मिठास, थोड़े में मिठास होती है। और ज्यादा लबाड़ी, लबाड़ी मतलब नंबर 2 का काम होता ही है ज्यादा में, जितना है उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, देखो सुखी होने की अपनी अपनी कलाएं है। देखो रास्ते पे जा रहा है कोई, टकरा गए दोनों जन, एक जन ने खींच कर चाटा मार दिया दूसरे को, बदतमीज, देखकर नहीं चल सकता, साहब मुझे माफ कर देना, मैं वाकई में अंधा हूं। ये जीवन जीने की कला है। ये सामने वाले को कुछ नहीं करना है, अगर मारना है यदि किसी को, बोलो एहसान करके छोड़ दे, बोलो स्वयं मर जाएगा यदि इंसान होगा तो, हमको कुछ नहीं करना है उसमें ज्यादा। ये जीवन जीने की कलाएं होती है, और इससे आप कितने जनों को संदेशवाहक के रूप में आप प्रीचिंग कर सकते हो। ये सब ऐसा ही किया इन्होंने, इतना ही बोला न, कौन was the person who was crucified? जीसस। उसने इतना बोला, हे भगवान, इनका कोई अपराध नहीं है, ये अज्ञानी है, ये जानते नहीं अभी कितना फल भोगना पड़ेगा, बस एकदम हीरो। लोक में भी, यह लोक में भी आपको यदि सुख की प्राप्ति करनी हो, परलोक में भी, ये पारमार्थिक सुख की बात नहीं है। हर जगह आपको सहनशीलता, मैं थोड़ा अभी फिर से पढ़ के दिखाने चाहता हूँ ये लिंकन का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये लिंकन की वैसे फेमस एक स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, बोलिए। आई वुड नॉट लाइक टू बी अ मास्टर बिकॉज आई वॉन्ट लाइक टू बी अ स्लेव। मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे अपने अधीन कोई नौकर बनाना भी अच्छा नहीं लगता। कितनी जबरदस्त पॉलिसी है ये। ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हम हमारे साथ ट्रीटमेंट चाहते वही दूसरों के साथ कराओ ना। अरे हम कर करके मर रही हो, कितना काम करते हो तुम दिन में। और वो देख, वो स्वयं का घर पे करके आई है काम वाली, और वो दूसरों के भी 4 घर का करती है। तुम क्या कर करके क्या करती हो तुम इतना, आप समझ गए। ये तो देखने का नजरिया है। और फिर भी 5-6 घर काम करती है जो महिलाएं, आपने तो देखी होगी ना ऐसी, 5-6 घर, अब इस घर फिर वो घर, पूरे दिन पूरा इसी में चला जाता है। घर का भी करके आती है, और फिर भी एकदम उनकी मुद्रा देखा करो आप, एकदम हंसमुख। जीवन में कैसा भी प्रसंग होता है, हमको सहजता रखनी चाहिए। मैं यहां से कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। सुबह लिंकन का थोड़ा सा लेटर पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। वैसे एक बात बताई दूं, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, समझते रहते हैं एक बात को। एक जन को जस्ट पूछा इंटरव्यू में, पापा क्या करते हैं? उसने बोला ऐसे ऐसे इंजीनियर है सरकारी डिपार्टमेंट में। कोई उसको पूछा रिश्वत लेते हैं क्या?
वो कैसे छाप खड़ी कर सकता है बच्चे पर। हम बच्चों को इतना कहें हमारे पास इतना ही है बेटा, अभी इसमें से तुम अभी जो भी अपना घर का होएगा अभी इसमें से करेगा तो घर भी वो भी सजग हो जाएगा। हमारे पास पैसा नहीं है ज्यादा, नहीं तो एक्स्ट्रा वैगेंट होने को क्या है, हमारे पास जितना है मानस उसी प्रकार सेट होता है। आप समझ रहे हो, जितना है वैसे ही मानस सेट करता है आदमी, हमको यही तक चलना है। मेरा हमेशा इसलिए कहना रहता है ज्यादा मत कमाओ, ज्यादा मत कमाओ, और सद्भाग्य से पहले ही ज्यादा है तो कोई आफत नहीं है उसमें, लेकिन अभी एक कदम भी आगे मत बढ़ो। और बहुत आजीविका का कोई बात है तो वो बात दूसरी है, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता। और ऐसी समस्या तो किसी की वजह से बहुत ही मुश्किल रहती है। आप लोग मंगलार्थियों की तो हो ही नहीं सकती, और आप जाएंगे थोड़े देखेंगे ऐसी नौबतें हैं, एक एक दो दो हजार, वो भी दादा दादी उनके पोस्ट में किसी काल के आते होंगे। बहुत दुर्दशा है। अपने जैनी कितने पीड़ित हैं, उन चेतनों को कोई नहीं देख रहा है। देखिए इसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, कुछ एक्स्ट्रा। लिंकन का लेटर है, उसे सिखाना कि भीड़ के सामने कैसे टिका जाता है। कितना भी कोई विरोध करे, हमारी तैयारी चाहिए सबके लिए। अगर वह सच्चा हो तो सच के लिए कैसे लड़ा जाता है। कैसे लड़ा जाता है भैया, मैं आपको पहले पूछूं। जैसे गुरुदेव ने लड़ा था, नहीं लड़ना ही इसके लिए लड़ना है। आप समझते हो, लड़ना मतलब दूसरा कोई लड़ना नहीं होता है। डोंट यील्ड एंड सरेंडर, बस जस्ट गो ऑन। और हमने जो ट्रैक पकड़ी वो सब ठीक है, हमको किसी को सफाई कुछ नहीं देनी। अड़ी गाड़ी गाड़ी, जो ठीक है ठीक है, अड़ी गाड़ी गाड़ी, समझ में आया ना। देखो आगे क्या लिखते हैं, अगर वह सच्चा हो तो सच के लिए कैसे लड़ा जाता है, उसे प्यार से समझाना, उसे छाती से न लगाए रखना। कैसी बात लिखते हैं ये, उसे प्यार तो करना, छाती से लगाए नहीं रखना। सब प्रकार का चाहिए, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आग से तपकर ही सोना कुंदन बनता है। अपने एक दो दिन पहले लिया था इसको, आज वो घड़े के उदाहरण के साथ साथ यहां पर भी सहजी बात आ गई। उसे यह भी सिखाना कि बहादुर बनने के लिए कितने धीरज की जरूरत होती है, अच्छा बनने के लिए खुद पर विश्वास की जरूरत होती है। उसे सिखाना इंसानियत पर विश्वास करना, आम जन को प्यार करना, देश के लिए मिट जाना, लेकिन उफ तक न करना। ये क्या चाहते बच्चे से, ये मैं तो ये कह रहा हूं, इसको आदर्श के रूप में अपन स्थापित करें। आज उन्होंने अलग से भी एंड में वो कमिट करेंगे, उसको बोलेंगे ये आगे। खुद पर विश्वास की जरूरत होती है। उसे सिखाना इंसानियत पर विश्वास करना, आम जन को प्यार करना, देश के लिए मिट जाना, लेकिन उफ तक न करना। वैसे तो मेरा हर शिक्षक से यह अनुरोध है, पर चाह लो तुम तो कर सकते हो इसका मुझे बोध है। हर बच्चे का तुम्हारे साथ एक ही रिश्ता है। समझ लो हर बच्चा एक प्यारा सा फरिश्ता है। बेशक आपसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, पर जितना मुमकिन हो उतना ही करना। वह सचमुच एक अच्छा बच्चा है, वह मेरा प्यारा बेटा है। खत्म हो गया। अभी एंड में ये लिखते हैं, इस पत्र को विश्व के शैक्षिक इतिहास के प्रमुख दस्तावेज का दर्जा प्राप्त है। ये हमारे स्कूल के में बाहर लिख रखा था, यहां पर भी लिख रखा है। अच्छा, ये तो कोई नवीन नहीं है, मतलब बात लिखा ही जाना चाहिए। और हमारे क्या चाह रखते हैं पिता, ये तो हर पिता को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए इसको। ठीक है, जो भी अच्छाई हमारे बच्चे ने की है जीवन में, उसको हम मेमोरी के रूप में उसको संभालने का प्रयास करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भोगी लोग जिस प्रकार कहीं सैर सपाटा करके आते हैं, घूम के आते हैं, तो उसके एल्बम्स के रूप में उसको बराबर सेफ बनाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा ही होगा। और उनके सालों पहले के एल्बम्स रहते हैं, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे। मैंने अभी तक, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने 2-3 थैलियाँ ऐसी भर के रखी है। मैंने ये कहकर रखा है मुक्ति को, तुम एक भी वर्ड लिखोगे धर्म का, एक भी वर्ड, वो पेपर कहीं भी नहीं जाएगा। और राइट मैं ये कहूँ आपको,
खनियादान 8-9 साल के पेपर्स बराबर उसके एक एक वर्ड जो धर्म में लिखा है ये मैं संभालूंगा सब। ये क्यों संभालना, इसका क्या होगा? ये हमें माइलस्टोन की तरह काम आएंगे फ्यूचर में। हम उस अवस्था में कैसे थे और कदाचित आज हमको एकदम रुचि छूटने लग जाए। हमको ये लग सकता है तब क्या था और आज क्या है, और इतना विपरीत बना कैसे आ गया। ये एल्बम्स काय के लिए होते हैं वैसे? याद करो, आप याद करो, याद करो। याददाश्त कोई खो बैठता है तो उसको क्या कराया जाता है? याद करो हम शिखर जी गए थे, याद करो हम, और उसको फिर से रिहेबिलिटेट, उसको फिर से स्थितिकरण, अच्छे शब्दों में कहना हो तो उसको फिर से स्थितिकरण कराया जाता है। उसकी याद लौटाने का पूरा भरसक उपाय किया जाता है। हम ये कह रहे हैं हम कोई ऐसी सामग्री इकट्ठा करें, ऐसी सामग्री बिल्कुल नहीं रखना हमको जो थोड़ी भी हमको भोग में कारणभूत होगी। आपस में भी बर्थडेज हमको बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। मैं तो बोला भी था एक दिन, और मैं मतलब मुझे तो बहुत नाराजगी है इस बात की। यदि आप इतना भी फॉलो नहीं करते हो तो आपको एक दूसरों के साथ ग्रीट भी नहीं करना चाहिए। आपको मैंने एक जगह कहीं लिया था, अब जब मौका पड़ेगा जाने में कब ले सकता हूं उसको, वैसे कहीं लिखाना सोचा है। ये बर्थडे इसलिए ग्रीट करते होंगे, खैर सोचा तो मैंने है, क्योंकि उनका जीना ही मुश्किल है जहां पर वे रहते हैं। आप जिंदा हो हमारे सामने बहुत बड़ी बात है। ये तो उनको क्या रोजाना पत्नियां बदल रहे वे, आप समझते हो? ये फॉरेन संस्कृति में एक जीवन में कम से कम कितने बदलते होंगे वे ही जाने। उनका मैंने पहले भी कहा था आपको, उनको कोई सरनेम वगैरह होता नहीं है आगे। उनकी जो आइडेंटिटी होती है, जैसा अपने यहाँ गोत्र बदल जाता है ना, कासलीवाल की वो पाटनी में चली गई, फिर वो पाटनी हो गई, ऐसा ऐसा सब चलता रहता है। ऐसा उनके यहाँ नहीं होता है, गोत्र वोत्र नहीं बदलता है, क्योंकि गोत्र बदले तो कौन से पति के नाम पर हो। और यहाँ पर इतनी तकलीफ है वहां पर कि गोत्र के लिए नए पेपर्स खड़े हो, जितने में ख्याल में 1 मिनट और भी चेंज होना है इसमें, और भी चेंज मतलब अभी तीसरा करना है, मतलब वो प्रक्रिया होने तक भी उनको कोई भरोसा नहीं, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। और माँ बाप बच्चे के साथ बने रहना पर्टिकुलर काल के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो हैप्पी बर्थडेज, हैप्पी एनिवर्सरीज वे मनाए तो मनाए। देखो 4 साल हो गए आज हमको शादी करके, आज हम आज भी साथ साथ है, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी की कहा बात है। हम तो 9 भोग की भावना बहाने वाले हैं, भारतीय संस्कृति वाले। लोक की भी बात, स्वप्न में भी मैंने कभी पर पुरुष के बारे में सोचा होगा, सीता तो अग्नि मुझे जलाकर खाक कर देवे। ये जो जितनी भी गुड मॉर्निंग आदि ये बाय बाय भी जो करने की पद्धतियां है, ये समूल नष्ट होनी चाहिए हम में से, हमारे टोन में ही नहीं चाहिए वो। मैं सच्ची बात कहूँ आपको, फिर ऐसा एक बोलने में टोन चलती है, अरे आना यार, वो उसमें इतनी दुर्गंध है, मुझे पहले से पसंद नहीं है यार यार ये बोलना। कभी एक आध बार कभी यहां बोला हूँ, मेरी आदत में है नहीं बिल्कुल वैसे, तो मुझे पहले से बहुत, मैं यार यार क्यों लगाते हो तुम ऐसा। तो एक ब्रह्मचारी बहन ने बात करते समय मेरे साथ ऐसा उसके मुख से निकल गया। तो मैंने उनको पूछा कि तुम क्या बोल रही हो, तो उसको पता भी नहीं चला हम ये बोल गए हैं। मैंने कहा ये हमारा जीवन किस उद्देश्य से खड़ा है, हमारे वाणी में भी बिल्कुल लगाम नहीं है, आप समझ रहे हो। और उस पर कितना इफेक्ट, अरे कितनी ऐसी केसेस होती है लड़कियों पर। बहुत सालों तक केस चला महाराष्ट्र में, वो जस्ट उसको ऐसा लगा, लड़की ने मेरी तरफ देखा, इतने में ही आफत है। आफत कितने में ही है, अभी वो मुस्कुरा, और सहज में ही हवा देखते देखते मुस्कुराई होगी, देखा होगा, इतने में ही वो सालों से पिंड नहीं छोड़ रहा है। और आकर फिर एग्जाम हॉल में उसने पूरा एसिड डाल दिया था, पूरा जला दिया था उसको। ये बहुत सालों तक केस चलता रहा, महाराष्ट्र की बात है। और हुआ कुछ नहीं था, लड़की ने किया कुछ नहीं था वैसे, अब बस वो मुस्कुराना भी उसका पाप हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमको समझने लायक बातें क्या क्या मिली इसमें, जब गलती से भी ऐसा हो सकता है, समझ रहे। संस्कार के रूप में और क्या कहूं मैं आपको, वैसे अभी मैं आपको पता नहीं होगा, मुझे अभी भी कल पता चला, तो मुझे वैसे ही ज्यादा किसी से मिलाप नहीं होता। कल मिलाप हुआ मेरा किसी से, बहुत सारी बातें बता दी उन्होंने, मन ही नहीं हुआ। बोले एक ऐसे, एक पुरुष और एक मैरिड दोनों,
और उनको कुछ ऐसा हो गया, अपने जैन में बहुत बड़ी बात हो गई और फिर उनको फिर आउट कर दिया, सब समस्या हो गई। मेरा तो पहले से ही कहना है, छोटे छोटे बच्चे भी अपोजिट जेंडर में बिल्कुल नहीं खेले। छोटे छोटे बच्चे मतलब एक पर्टिकुलर मर्यादा की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक 6-7 साल थोड़े से बड़े हो जाए अभी, उनको अपोजिट जेंडर में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। और एक दूसरों को पकड़ पकड़ी वाले भी गेम्स होते हैं बहुत सारे, छू लेते ही ये। और आज मैच्योरिटी पीरियड इतना परिपूर्ण हो गया है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। क्या 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 सुनते हैं, वो सब कम ही है। कितनी साल का लड़का लड़की क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, हमको पता ही नहीं था। हमको जो हमारे यहाँ मर्यादा कही है, इसलिए गुरुदेव की पॉलिसी रहती थी, गुरुदेव को मानना पड़ेगा, गुरुदेव के जीवन को। आज मुनियों को भी नहीं गले उतरती, ये मुनि और आर्यिकाएं संघों में चलते हैं साथ साथ, और इतनी तकलीफें खड़ी है आज। और गुरुदेव का इतना था, बोलो डिकरा छे डिक्री छे, डिक्री दूर, एकदम दूर। और फिर उसको फिर वो होता था ना विधि, 45 दिन के बाद 8 मूल गुण दिलाते हैं, संस्कार विधि जैनत्व, उसके लिए भी एकदम दूर मर्यादा है। अपने प्रथमानुयोग में आप पढ़ोगे, यदि अभी लेटेस्ट है वैसे प्रथमानुयोग कहने की अपेक्षा, 100-150 साल पहले, मुझे विद्वान का नाम नहीं पता, वो जैसे ही बैठे वो बोले मुझे उतरना है, मुझे उतरना है, मुझे उतरना है। बोले क्यों? बोले घोड़ी है, मुझे नहीं चलेगा। वो घोड़ी पे भी नहीं बैठेगा ब्रह्मचारी, आप समझते हो? नहीं नहीं, सुनो सुनो, अरे मर्यादाओं का कहां तक पालन किया जाए ये आप पढ़ोगे तो आपका ऐसे आती आती लगने लग जाएगी कभी कभी, लेकिन ऐसा पालन होता था पहले। बागचंद जी का नाम सुना है? ये भी बहुत अटपटी लगेगी अभी आपको, ये एक नया हो सकता है अभी। बागचंद जी गए, शिखर जी, नाम पूछना है क्या? नाम मुझे याद नहीं है, ऐसे परिचित नहीं है, ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या चाहिए। संकेत नहीं, झूठ तो बात होने का सवाल ही नहीं है। आपको बहुत चाहिए तो फिर मैं आपको हिंट्स दूंगा, आप आइए सर्च करिए, आपको पूरा मिल जाएगा, फिर सबको दिखाओ आप। मैंने तो पढ़ा है, अभी कहाँ से पढ़ा ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं अभी कुछ कह रहा था, बागचंद जी गए शिखर जी यात्रा करने, और जानते हो वे चढ़े नहीं, शिखर जी की यात्रा नहीं की उन्होंने, वहीं से लौटे आए नीचे से। वे ये कहने लग गए, ये तो तीर्थ है हमारा, हम इस पे पैर कैसे रख सकते हैं? और नीचे से ही भक्ति वंदना करते रहे, बस भावों की हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो मर्यादाओं का कितना पालन हो सकता है, इसलिए देखो सब भावनाओं का खेल है बराबर। उनको इतना आदर भाव जागृत हो, आपको आती लग सकती है ये। वैसे अभी विचार करें तो एक स्थान भी ऐसा नहीं है जहां से कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ होगा, ठीक है? ये तो अनादि निधन क्षेत्र होता, वो बात अलग होती है। आइए लौट आइए, मैं तो ये कह रहा था कि मर्यादाओं का पालन बराबर अपोजिट जेंडर में भी होना चाहिए, और जितना हम उनका जीवन का संभाल सकते हैं ऐसी एबिलिटीज के रूप में। उन्होंने कहीं स्पीच दिया है, आपके पास सब कुछ व्यवस्था है, फोन है, आजकल फोन आते हैं ना, जिसमें आप पूरा जो चल रहा है उसको कैमरा के रूप में ले सकते हैं। तो आपको बहुत अभी कुछ आपको छूटा नहीं है, तो आपके पास है ही सब व्यवस्था, तो आप करना चाहो तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसे प्रसंगों को सुरक्षित करो जिससे उनको भी ये लगे। मुझे बहुत बार ये लगता है, मैं सच्ची बात आपको कहूँ, और ऐसा होना चाहिए। जैसे आप में से कोई भी, जैसे अनितेश कोई भजन गा रहा है, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है ये कोई रिकॉर्ड करे, किसी और के लिए की बात नहीं है। और रिकॉर्ड कर करके, जैसे ये बैच जा रही है, तो इस बैच में से साल भर में सबके अपने अपने रिकॉर्डिंग्स, और सबके एक एक के ऐसे 10 भजन नक्की करें। 10 विद्यार्थी मान के चले, कितने 20 कितने हैं 15, तो 15 एक जन ने तो एक गाया होगा, और 15 जन को अपने मित्रों की यही याद रहेगी। और एक गाने से जिस प्रकार सुंड से पूरा हाथी पकड़ में आता है अनिश्रित, उसी प्रकार एक भजन से हमको उतने समय के लिए इतने भावों की उच्चता ख्याल में आएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। और उतनी देर के लिए जिस प्रकार जन्म कल्याणक होता है, और जितने भी लोक में स्थित जीव है, 3 लोक में, उनको एक
आह्लाद, आनंद का स्पर्श होता है, उसी प्रकार आपको हुए बिना बिल्कुल नहीं रहेगा। ये पुरानी जितनी भी बातें हैं, रेमिनिसेंस क्या कहते हैं इसको, रेमिनिसेंस नहीं ख्याल में आपको, पुरानी यादें, मेमोरीज, रेमिनिसेंस प्रॉपर वर्ड है इसके लिए। तो ये जो पुरानी, ये एक जगह उसको करना चाहिए। अभी जो भी हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आपके पास जितनी भी इस साल हमने जितना भी पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक वगैरह, अभी अगले साल से तो क्या हो रहा है मालूम, इसी साल से, इस साल से ये नक्की हुआ है कि सबको एक एक ये दिया जाएगा बंच, जो भी आपका सिलेबस है, और आप ही के पास रहेगा। आप ही के पास रहेगा मतलब दैट विल नॉट बी टेकन बैक। तो उससे लाभ ये होगा, क्योंकि मैंने कहा भाई मैं तो ऐसा कराता ही हूँ, एक एक को मार्क कराता हूँ और वो उनके पास जीवन भर बना रहे, ये कोई ऐसा थोड़ी है। और यहाँ पर सुनना, अभी बारे वाले अभी जितने गए सो गए ही है, आप यहाँ पर आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना है। ये समझ रहे हो आप अच्छे से, 12th वाले, गड़बड़ नहीं करना और मेरे माथे नहीं कलंक लगाना। क्यों मैंने कहा भाई बच्चा ऐसे कैसे कर सकते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ दूसरों के लिए नहीं, आप आपकी याद के लिए रखो। थोड़ा टाइम जाने दो, आप तड़पोगे तरसोगे ऐसे प्रसंगों के लिए। क्योंकि मैं आप बीती बता रहा हूँ, मुझे मैंने 10th में 9th में जो जो पोएम्स पढ़ी थी उसके लिए एक एक रद्दी छान मारी है मैंने उसके लिए, और सब वो पहले दिन याद आते हैं हमने कैसे याद किया, तो कितना सेंस उसमें निकाल निकाल के दिखाया था हमारे पढ़ाने वालों ने, और मुश्किल वो फिर से नहीं मिला। मतलब हम ये पागलपन नहीं करें ये सब, और ये वो तो लौकिक बात थी, खैर उसमें ज्यादा कोई दम नहीं है, मैं तो उदाहरण घटित करना है। ये तो लोकोत्तर मार्ग है, हम एक एक जगह रखे, हमको एक एक चीज याद आएगी। देखो हमने नोट्स बनाई थी इस पर, ये भी लिखा है, इसका मतलब तब हमने समझा था, तो आज समझने में कोई भी बाधा नहीं है। समझ रहे? एक और पढ़ के दिखाना है, ये जो मेरी वाली चिट्ठी है उसका। वैसे टीचर पर भी मैंने अलग से कुछ लिखा है, आपको चाहे तो वो भी लिख लेना। मैंने काफी कुछ लिख रखा है। ये टीचर का मैंने वहां पर लिखा है, खनिया दाना में एक एनुअल फंक्शन था, और एनुअल फंक्शन के लिए मैंने डायलॉग सेट किया था। टीचर पर कोई नाटक खेला जाना था, तो मैंने पूरा सेट करके दिया था टीचर की परिभाषा, व्हाट इज अ टीचर। तो टीचर के नाटक के पहले एक इंट्रोडक्शन के रूप में उतना पैसेज बोला गया था, तो दैट इज ऑल्सो आप उसको संभाल सकते हो। ये पूरे उसमें हमारी सोच डेवलप होनी चाहिए। बात ये, कोई भी विषय हो हमारी सोच एकदम अच्छी होनी चाहिए उस संबंध में। देखो अभी इसमें थोड़ा कुछ पढ़ूंगा। मेरी लाडली जल्द से जल्द चलना सीखे, बोलना सीखे, इतनी सी ही भावनाएं मापक नहीं होती। चलना सीखे, बोलना सीखे, बहुत जनों को इतने में इसमें भी बहुत अट्रैक्शन है, चलने लग गए, बोलने लग गए, उसको लेकर बात है ये। आगे, इतनी सी ही भावनाएं मापक नहीं है, कहा चले वह मार्ग क्या होगा, क्या बोले वह वाणी कौन सी होगी। यह सब एक सात्विक जीवन शैली है। सुखी होने की उच्चतम को क्रॉस किया है, लिखकर क्रॉस किया। सुखी होने की उच्चतम क्रॉस एकमेव प्रणाली है। कुछ समझ में आया आपको? ऐसा क्यों किया मैंने? उच्चतम, और फिर उच्चतम इसको कैसे? उच्चतम तो उसको कहते हैं जिसके पासंग में कोई बैठता हो। डिग्री वाली बात तब हो सकती है जब कोई साथ में खड़ा हो। और ये कह रहे ये तो साथ में क्या, ये बिना विरोध ही इसका इलेक्शन हो गया है, ये कोई ओपोनेंट खड़ा ही नहीं रहा तो इसकी जीत ही है। वैसे ही एकमेव प्रणाली है, भावों से आपूरित होकर। अब ये तो दूसरी बात लिखी है, देखिए सुबह बचपना का पढ़ के दिखाया था। बचपना अर्थात जहां पर बचना ही बचना है, विभावों से, असत कल्पनाओं से। अपनी आत्मा को बचाओ, संसार सागर में डूबने से बचाओ, पराधीनता के आग से, दाह से बचाओ, पराधीन विषयों, पराधीन इंद्रियों लोलुपता से बच निकलो। पर के सहारे से उत्पन्न सुख सच्चा सुख नहीं है। सहारा अपने स्वभाव से हारा जीव ही बाहर सहारा ढूंढता है। पर का सहारा भयंकर व्यसन है, उसका निर्मूलन मरने की कीमत पर भी होना दुष्कर है। फिर बहुत सारी बातें हैं। वैसे एक इसमें से और बीच का ही पढ़ के दिखाता हूं। परम करुणाधारी विरक्त, निष्प्रही तथा
अनुभवी संत हमें बारंबार मना रहे हैं, पर हम उनकी उपेक्षा करते हैं। अहो महाआश्चर्य, देह ने हमारी अनंत उपेक्षा की और बारंबार उसी को मना रहे हैं। फिर रामचंद्र जी का भी उदाहरण लिया है कि रामचंद्र जी को राज्याभिषेक के बदले में वनवास मिला, उसी प्रकार हमको मोक्ष का अनंत काल का राज्याभिषेक मिलना था और ये भोगों में हम भटक रहे हैं, ये वनवास, ये वैसी ये बात हो गई। समय तो वैसे हो रहा है, कल और सुबह इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और मुझे लगता है कल का एंड होगा। वैसे पेरेंट्स है क्या अभी भी यहाँ पर? कल तो सुबह हो, है ना? तो कल ले लूंगा उसको। टॉपिक तो बहुत ही वैसे, और जितना अपन बढ़ा उतना बढ़ सकता है। बच्चों में आपस में जय जिनेंद्र, हाय बाय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने भी फोन्स आपको घर से आते हैं, परंपरा तो तोड़नी पड़ेगी आपको। ये पाश्चात्य संस्कृति में जीने का प्रयास जो करता है उसको महादुख होता है। और कुछ भी मनाना करना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और उस दिन मिठाइयाँ खिलाना करना ये बिल्कुल मिथ्यात्व है। ये किए कराए पर पानी फेरना है। ये फिर हम पाश्चात्यकरण और तोता रटन यहाँ पर करना चाहते हैं। मतलब सीधी बात फलती है, तोता रटन करना चाहते हैं। हम थोड़ा सा लाइव जीवन जीना सीखे और ऐसी विकृतियों से बचे। अच्छी चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए, वे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। मौन से भोजन करते हो, मौन से भोजन होता है, हमारे लिए करना है हमको। कोई अनुशासन फानुशासन की बात नहीं है, क्योंकि ये तो अपने पीछे कब तक लग पाएंगे। समझ में आता है, अपने लिए ही करो। और जो भी थाली में मिलता है चुपचाप खा लिया, उसमें बख्शा बख्श की बात नहीं है मेरी। लेकिन जो भी सरस निरस मिलता हो, मेरे तो बारंबार ये भी कहता रहे तो ये चीज अच्छी बनी है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। आप जानते हो धवल में एक प्रकरण आया है। उस धवल के एक प्रकरण में ऐसे लिखते हैं आचार्य देव कि जैसे हम कहते हैं बहुत गर्मी के बाद जब बरसात होती है ना पहली तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जैसे आज चलने लग गई थी। तो एकदम ऐसा लगता हो, अब मैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं बोलना चाहता, वाव वगैरह, मैं तो ये कह रहा हूँ कितनी अच्छी हवा है। तो वहां पर ये कहते अच्छी हवा ऐसे कैसे बोल दिया तुमने? इतने में आपत्ति है आचार्यों को। बस आप इतना बोलो कि वो चेंज हो गया है वातावरण। आप अच्छा बोलने में भी आपको पता नहीं है, बोलो जो एकदम वातावरण चेंज होता है, बोलिए असंख्यात अनंतानंत समूर्छन जीव की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है, जन्मते हैं मरते हैं जन्मते, एकदम संक्रमण में। मतलब आपने एक साथ सबका अनुमोदन कर लिया। और आदतें लगाना थोड़ी। और घर पर आप जाओगे तो घर पर सच्ची शिक्षा वे देखेंगे। घर पर भी ये कभी नहीं कहना मेरे लिए ये बनाओ, जो भी आता है सहजता में ले लिया, समझ में आ। और घर पे भी मेरा तो ये भावना है मेरी, कपड़े धोना वगैरह ऐसे कार्य हमको स्वयं डेवलप करने की आप आदत लगाओ। ऐसा थोड़ा बहुत समय मिल सकता है क्या? कि कठिन है बहुत ही? नहीं मिल सकता। ओ देन आई एम वेरी सॉरी। वैसे लेकिन जिनको मिलता होगा, नहीं सब और उसको इस तरफ मत देखो, इस प्रकार देखो। आप थोड़ा विचार करेंगे, घर पर जो बच्चे जाते हैं वे क्या किस किस में समय जाता है उनका। तो वैसे आप बोलोगे 2-3 घंटे ये लोग खा जाते हैं। आपके पास समय हो तो ये आपको लाइव जीवन सिखाएगा। और जितना बच सकते हो आपको करना, ये आदतें सब आपके आदत में चाहिए। पराधीनता क्यों क्या मालूम, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, ओम नमः।